हेमंत सोरेन पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। हम झारखंड आ रहे हैं, हेमंत सोरेन को समन भेज दिया। इसी दौरान बीजेपी राहुल की न्याय यात्रा से डरी हुई है। जयराम रमेश की ओर से कहा गया ये मोदी सरकार की नीति है। मोदी सरकार की ये नीति है। मोदी सरकार के दो भाई हैं, ईडी और सीबीआई। तो 14 तारीख से प्रयास किया गया है। 14 तारीख को मिलिंद देवरा को कांग्रेस से भगवाया गया। तब बाद में नीतीश कुमार जी की पलटी हुई जब हम बिहार के अंदर आए। अभी हम झारखंड आ रहे हैं तो हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी छोड़ी गई है। तो ये सब बीजेपी सरकार भोखलाई हुई है, प्रधानमंत्री भोखलाए हुए हैं, बीजेपी परेशान है। आइए रुक कर रहे जितेंद्र शर्मा का ईडी दफ्तर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ पर बहुत समझना जरूरी हो जाता है जितेंद्र की किस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई चल रही है झारखंड से लेकर दिल्ली तक, और इसको अब राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये सब कुछ एजेंडे के तहत किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जमीन को लेकर जो घोटाले का मामला सामने आया था उसके बाद से लगातार जब नई तथ्य सामने आए जिसमें पता चला कि जो छवि रंजन जो आईएएस हैं जिनके ऊपर सीधा आरोप था इस घोटाले का, वो बेसिकली हेमंत सोरेन से जुड़े हुए हैं। और उस टाइम हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, तो लिहाजा ऐसे में ईडी का हेमंत सोरेन से पूछताछ करना बेहद जरूरी था। हेमंत सोरेन को तकरीबन 9 सम्मन भेजे गए, लेकिन 9 सम्मन पर हेमंत सोरेन एक भी बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए। हालांकि 20 जनवरी को उनसे पूछताछ की गई, लेकिन उससे ईडी पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं थी। तो ऐसे में उन्हें 10वां सम्मन भेजा गया। इस 10वें सम्मन पर भी हेमंत सोरेन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो लिहाजा शनिवार को एक कार्रवाई शुरू होती है और रविवार रात को बताया जा रहा है कि ईडी की जो टीम है वो हेमंत सोरेन के घर जाती है और उसके बाद कुछ देर रुकने के बाद वापस आ जाती है। और सोमवार सुबह एक बार फिर ईडी की टीम सुबह 7 बजे हेमंत सोरेन के शांति निकेतन स्थित आवास पर पहुंची, लेकिन उस वक्त हेमंत सोरेन अपने घर पर मौजूद नहीं थे। कल तकरीबन घंटों तक ईडी की टीम वहां रुकी, वहां से एक BMW कार, इसके अलावा 36 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। उस जमीन घोटाले से जुड़े बताया जा रहा है कई अहम दस्तावेज हैं जो बंगले से बरामद किए गए हैं। तो ऐसे में उन दस्तावेजों के बारे में, बरामद रकम के बारे में, BMW कार जो कि बताया जा रहा है अपराध से अर्जित आय के द्वारा खरीदी गई है, उसके बारे में पूछताछ करना हेमंत सोरेन से बेहद जरूरी है। लेकिन ईडी अधिकारियों का जो कहना है, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक हेमंत सोरेन ने सीधे तौर पर ईडी अधिकारियों से कोई संपर्क नहीं किया है। ऐसे में उनकी तलाश की जा रही है, उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हेमंत सोरेन का आधिकारिक तौर पर ईडी अधिकारियों से अभी तक कोई भी संपर्क नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या हेमंत सोरेन को अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है, क्योंकि बहुत देर तक वो किसी के ढूंढने पर सामने नहीं आए हैं। और इस बीच देखिए बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन पर आरजेडी सांसद मनोज झा का भी बयान सामने आ गया है। मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, ये आरजेडी के मनोज झा कह रहे हैं पूरा देश देख रहा है कल से क्या हो रहा है। विपक्ष को चुनाव के साथ इन एजेंसियों से भी संघर्ष करना है, ये उनकी तरफ से कहा गया। एक मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्रोटोकॉल होते हैं और कहते हैं कि आप ईडी हेमंत सोरेन जी को खोज रही है। चक्कर क्या है ना, ये सबको ढूंढेंगे। इनकी आप देखिए ना रफ्तार क्या चल रही है। हमें तो लगा था कि राम मंदिर के बाद इनका मन ठंडा हो जाएगा, लेकिन वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की अपने अंदर के राम को पहले वो नाथूराम वाला राम बना लिया, बापू वाला हे राम नहीं। अब यहाँ आप कल आपने देखा है लालू जी के साथ, आज तेजस्वी जी के साथ होगा। उधर महाराष्ट्र में चल रहा है, तमिलनाडु में चल रहा है। तो अब ये विपक्ष को तो ये मान लेना चाहिए कि उनको चुनाव भी लड़ना है और इन एजेंसीज से भी संघर्ष करना है। लेकिन नतीजे अगर उलट आए ना, तो जो लोग आज ईडी, आईटी, सीबीआई से ये करवा रहे हैं सबके सब जद में आएंगे। हमें तब भी कष्ट होगा, लेकिन हम कहेंगे सर शुरुआत तो आप लोगों ने की थी।